हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नर्मदा नदी के साधारण से दिखने वाले पत्थर शिवलिंग जैसे क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है या इसके पीछे छिपा है भगवान शिव का ऐसा वरदान जिसने नर्मदा के हर कंकड़ को महादेव का स्वरूप बना दिया? आज हम जानेंगे वह पौराणिक कथा जिसमें माँ नर्मदा की कठोर तपस्या, भगवान ब्रह्मा का उत्तर और भगवान शिव का एक ऐसा दिव्य आशीर्वाद शामिल है जिसे सुनकर आपकी आस्था और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि नर्मदेश्वर शिवलिंग को इतना चमत्कारी और मोक्षदायक क्यों माना जाता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत की पवित्र नदियों में माँ नर्मदा का स्थान अत्यंत विशेष माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, नर्मदा का हर कंकड़ शंकर के समान। यही कारण है कि नर्मदा नदी से प्राप्त प्राकृतिक शिवलिंग को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, जिनकी पूजा देश विदेश के लाखों भक्त अपने घरों और मंदिरों में करते हैं। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि केवल नर्मदा नदी के पत्थरों को ही भगवान शिव का स्वरूप क्यों माना जाता है? इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है? भगवान शिव ने माँ नर्मदा को ऐसा कौन सा अद्भुत वरदान दिया था कि उनके तट का प्रत्येक पत्थर पूजनीय बन गया? आज की इस कथा में हम स्कंद पुराण, रेवाखंड और अन्य पौराणिक ग्रंथों में वर्णित उसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं माँ नर्मदा और भगवान शिव की यह दिव्य कथा। तो आइए चलते हैं उस समय जब माँ नर्मदा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या आरंभ की। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत की कुछ नदियों को बड़ा ही पवित्र माना गया है और उनका उल्लेख किसी देवी की तरह धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। नर्मदा नदी भी उन्हीं में से एक है। धार्मिक मान्यता है कि नर्मदा का हर कंकड़ भगवान शिव का स्वरूप होता है, इसलिए यहाँ मिलने वाले प्राकृतिक शिवलिंगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ नर्मदा ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब देवी नर्मदा ने कहा कि मुझे गंगा नदी की तरह लोकप्रिय होना है। मैं चाहती हूँ कि दुनिया भर में मुझे भी गंगा की तरह ही महान समझा जाए और मेरी भी पूजा की जाए। भगवान शिव मुझे भी अपनी जटाओं में स्थान दें। माँ नर्मदा की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा कि जिस दिन कोई दूसरा देवता भगवान शिव के समान हो जाएगा, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु की बराबरी कर लेगा, कोई दूसरी स्त्री माता पार्वती के समान होगी और कोई दूसरी नगरी काशी के बराबर मोक्षदायिनी हो जाएगी, उसी दिन कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। भगवान ब्रह्मा जी की यह बातें सुनकर माँ नर्मदा समझ गईं कि यह वरदान उन्हें नहीं मिल सकता। उन्होंने बिना किसी शिकायत के अपनी इच्छा छोड़ दी और काशी चली गईं। यहाँ पिलपिला तीर्थ में एक शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति और समर्पण से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर्मदा से कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। तब माँ नर्मदा ने भगवान शिव से सब मोह माया को पीछे छोड़ बस इतना ही कहा कि मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। माँ नर्मदा की इच्छा जानकर भगवान शिव इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि उन्हें ऐसा आशीर्वाद दिया कि उनका स्थान देवी देवताओं जितना ऊंचा हो गया। भगवान शिव ने माँ नर्मदा को आशीर्वाद देते हुए कहा, नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर होंगे वे सभी मेरे स्वरूप शिवलिंग माने जाएंगे। तुम्हारे किनारे मिलने वाले ये पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में हर युग में पूजे जाएंगे। इतना ही नहीं, शिवजी ने आगे कहा,
गंगा में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, यमुना में 7 दिन स्नान करने से और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है। किंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के पाप दूर हो जाएंगे। भगवान शिव ने यह भी कहा कि नर्मदा द्वारा स्थापित नर्मदेश्वर शिवलिंग लोगों को पुण्य और मोक्ष प्रदान करेगा। इसके बाद भगवान शिव उसी शिवलिंग में लीन हो गए। तब से नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग का आकार लिए हुए होता है। अतः इसी पौराणिक कथा के कारण यह मान्यता प्रचलित हुई कि नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का स्वरूप है। नर्मदा नदी का हर कंकड़ शंकर के समान है। तो ये थी आज की ये पौराणिक कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।